एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड व्हाई। कौन आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है और क्यों कर रहा है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो ओपन माइंड होके देखिएगा। और जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपसे रेजोनेट और मैच करेगी, जब भी आपके सामने आएगी, तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती है प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। ओके। और अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू फाइनल कोई डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके। तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें एंड रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें, जिससे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन है वो लोग या ये कौन है पर्सन, उनके ट्रेट्स एंड साइन आपके लिए क्या है सिंबॉलिक। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ओके। हम्म 3 कार्ड अपने आप फ्लिप हुए हैं और हमें 3 कार्ड ही चाहिए थी। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस जो भी पर्सन है काफी परेशान है, दुखी है, डिप्रेस है। ओके। एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसकी लाइफ से आप वॉक अवे कर गए हो, मूव ऑन कर गए हो, और ये पर्सन काफी आपसे इनसिक्योरिटी और डाउट में बहुत है। आपके चले जाने का, छुट जाने का इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी है। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो बार बार शायद आपको छोड़ने की बात करता है, या आपसे ब्रेकअप, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आप लोग ज्यादा रहते हैं। ये कोई एक ऐसा भी पर्सन हो सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ओके, इस पर्सन को किसी बात का रियलाइजेशन, रिग्रेट है। तो जो भी पर्सन है, जो भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, वो पर्सन, पहली बात तो अगर मैं उसकी खुद की एनर्जी देखूं तो 5 ऑफ कप्स की है, लॉस की एनर्जी है, डिप्रेशन की है, एंजाइटी की है, नॉस्टैल्जिक मोड की है, पास्ट की बातों को याद कर रहा है, पास्ट की चीजों को भूल नहीं पा रहा है, पकड़ के बैठा हुआ है, विक्टिम मेंटालिटी भी हो रहा है, खुद की चीजों को भी फ्लैशबैक देख रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इन्होंने होने दिया, बहुत सी ऐसी बातें हैं। और या तो आपको लॉस की तरह देख रहे हैं, या पर्सनल इनकी लाइफ में किसी तरीके का लॉस हुआ है तो इसकी वजह से भी आपको भी याद कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ चीजें हुई हैं तो भी हुआ है। इनके कुछ पर्सनल पास्ट में भी अगर किसी तरीके का इनको लॉस हुआ है, कोई इनको छोड़ के गया है, या इनकी फैमिली में ये सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स हैं, या किसी तरीके का इनका भी फैमिली में किसी का लॉस हुआ है, तो उस चीज की वजह से भी ये काफी डिप्रेशन में और पास्ट की चीजों को है। तो एनर्जी तो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, जो भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और 8 ऑफ कप्स है, या तो ये वॉक अवे कर गए हैं, या आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं। आपका इनकी लाइफ से चले जाना, आपका इनको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ये चीज इनको काफी इनसिक्योर और डाउट में डाल रहा है। ओके। तो एक इनको पॉजिटिवनेस भी हो रही है, इनसिक्योरिटी भी हो रही है, और इनको प्रॉब्लम हो रही है कि आप आगे बढ़ गए हो, आप इनको छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ गए हो। 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, जो कि क्लियर बता रही है। स्पेशली ये लेट नाइट में जब अपने बेड पे जाते हैं तो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप कैसे इनको छोड़ के आगे बढ़ गए, आप क्यों छोड़ के आगे बढ़ गए, आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन बनी, क्यों चीजें इतनी खराब हो गई, ये सारी बातें ये भूल नहीं पाते। कुछ आपने बातें कही हैं, कुछ आपने अपनी बात को इनके सामने रखा था लास्ट टाइम, तो वो बातें इनको बहुत ज्यादा, कुछ ऐसी बात शायद आपने कह दी जो इनके दिल पे अटक गई है, वो बात ये भूल नहीं पा रहे, रिपीटेडली कंटिन्यू वो बात, वो जो लास्ट टाइम आपने शायद आप इनके सामने रोए थे, या आपने कुछ ऐसी बात कही थी कि कुछ तो ऐसा आपने कहा जो इनके दिमाग में वो चीज अटक गई, बैठ गई, और इनको इस बात का बहुत रिग्रेट है कि जिस तरीके से आप लास्ट टाइम इनसे कह रहे थे, बोल रहे थे,
तो जिस तरीके से आप इनसे जो बातें आपने कही थी, आप कैसे थे, किस पोजीशन में थे, किस सिचुएशन में थे, किस हालत में आप बोल रहे थे, वो चीज ये भूल नहीं पा रहे हैं और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत एंशियस हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है इनको, उलझन हो रही है इनको, कुछ बातें जो हैं वो बार बार याद आ रही हैं, कुछ इनके मन में भी कुछ बातें हैं जो शायद ये कह नहीं पाए, बोल नहीं पाए। हो सकता है आपने तो अपनी बात को कह के क्लियर कर दिया, लेकिन कुछ बात है जो उस टाइम पे ये नहीं बोल पा रहे, इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे उस टाइम पे ये बोलना था, मुझे भी कुछ कहना था, मैं भी कुछ बात कहना चाहता था, या मुझे इस तरह कहना चाहिए था, मुझे रोक लेना चाहिए था, मुझे जाने नहीं देना चाहिए था, शायद इन्होंने ऐसा किया नहीं, जो चीज इनको बहुत रिग्रेट में डाल रही है और विश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं। ये कोई एक ऐसे पर्सन है, ये तो इस समय काफी परेशान है, उलझनों का शिकार है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, चाह के भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से चले गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मेजर अरकाना आया है जो कि यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है कि आप दोनों का इनके साथ जो भी पर्सन है, इनके साथ आप चीजें खत्म कर चुके हो, अपनी लाइफ का चैप्टर ओवर कर चुके हो, रिलेशनशिप था, दोस्ती थी, जो भी था, रिश्ता था, खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। लेकिन ये इस एंडिंग को मैंने क्या कहा, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये, तो इनको तो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग ये करना चाहते हैं, दोबारा से फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं। इनको लग रहा है ठीक है रिश्ता खत्म हो गया, नई चीजें ठीक हो पाई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोबारा से चीजें ठीक हो। और यहाँ पे एक मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, सारे ही कार्ड में कोई एक मेल फिगर दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि ये मेल एंड फीमेल है, आप इस अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन एनर्जी जो है वो मस्कुलाइन है, ठीक है। तो ये कौन पर्सन है, किसके साथ आपकी एनर्जी है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर तो आपने पहचान लिया है, रेजोनेट कर लिया है, मैच कर लिया है, तो हम देखेंगे कि आखिर अगर ये पर्सन है तो ये आपकी तरफ अट्रैक्शन क्यों है, इनको क्या इंटेंशन है, क्या रीजन। तो रीजन चेक कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, अगर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो आखिर क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये मेरे व्यूअर के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये मेरे व्यूअर्स के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये मेरे व्यूअर के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या रीजन है, क्या रीजन है। और रीजन, अगर मैं रीजन की बात देखूं कि आपकी तरफ क्यों इतने ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या अट्रैक्टेड हो रहे हैं, सबसे पहला कार्ड आपका मेजर अरकाना वर्ल्ड कार्ड आया है। वर्ल्ड कार्ड आया है इसका मतलब ऑल साइन रीडिंग है, फिर भी अगर मैं आप कहें तो यहाँ पे वर्गो साइन है, स्कॉर्पियो है, ओके, लियो साइन है, टॉरस है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, ओके। और ये 5 ऑफ कप्स के नीचे आया है। रीजन में क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वर्ल्ड कार्ड, डिस्टेंस आप लोगों का बहुत, या तो ये ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस मामला है आप दोनों का, और काफी लंबा डिस्टेंस, या आप दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस आ गया है, इमोशनल हो गया है, मेंटल डिस्टेंस आ गया है, आप दोनों ने जगह बदल दी, रिश्तों में बहुत डिस्टेंस बढ़ गया है, आप बहुत अलग हो गए हैं, ये बहुत अलग हो गए हैं, और अब ऐसा रिश्ता हो गया है जो चाह के भी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, इतना वो हो गया है, ओके। तो एक डिस्टेंस यहाँ नजर आ रहा है, ट्रैवलिंग नजर आ रही है कि कोई ट्रैवल करके चला गया, आप चले गए, या ये खुद से चले गए, और आपका दूर जाना, डिस्टेंस इतना मेंटेन कर लेना और इनसे छुट जाना, ये चीज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दूरी होने की वजह से अकेले पड़ गए हैं, सिर्फ सोचे हैं और सिर्फ सोच ही सकते हैं, ठीक है, अब आप सोचो तक ही रह गए हैं। और ये चीज इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आपने शायद या तो इस ब्रेकअप को बहुत सीरियस ले लिया है, नो कांटेक्ट है तो बहुत सीरियस ले लिया है, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ, इस बार आप बहुत सीरियस माइंड के साथ हैं, और आपकी तरफ से डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, ना कि इनकी तरफ से, ओके। तो ये चीज इनको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक कर रही है, इनके पास्ट के भी एक्सपीरियंस में शायद इनके साथ पहले भी पार्टनर्स ने कुछ इसी तरीके से रहा था, सेम साइकिल रिपीट हो रही है, और इनको आपका दूर जाना, इनको सेम वही चीजें याद दिला रहा है, सेम एक्सपीरियंस इनके सामने दोबारा हो रहा है, या आप ही के साथ कई बार इनके साथ ये चीज हो चुकी है। तो जो चीज इनको बहुत डिप्रेस कर रही है, और वो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे छुट रहे हो, दिन पे दिन दिन चलते जा रहे हैं,
टाइम बढ़ता जा रहा है, महीने निकलते जा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि एक एक दिन ना इनको बहुत भारी सा लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं रीजन देखूं कि आपकी तरफ क्यों इतने अट्रैक्टेड हो रहे हैं, 8 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है, ओके। आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हो, आप इनकी लाइफ से आगे बढ़ गए हो, और मैंने पहले ही कहा इन्होंने आपको शायद रोका नहीं, इन्होंने आपको कुछ कहा नहीं, और आप ऐसे ही वॉक अवे नहीं कर गए हो, आप ऐसे ही एक ही दिन में आपने कुछ ऐसे ही प्लान नहीं बना लिया है। इन्होंने आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने आपको बहुत प्रॉब्लम्स में डाल के चले गए, और मे बी शायद आप हॉस्पिटलाइज थे, आप हॉस्पिटल में थे, आपको कुछ इंजरी हुई थी, आप हर्ट थे, आपको बहुत बार इन्होंने बिट्रे किया, धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, आपके सामने वही चीज़ें की जो आपको नहीं पसंद थी, और आपने शायद ये बात उनको सामने रखी, आपने बोला, आपने इनको मदद के लिए बुलाया, आपने शायद इनको खोल के, आपको एक्सपेक्ट था कि इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बट इन्होंने आपको एक्सक्यूजेस दिए, आपके सामने हेल्पलेस फील दिखाया कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं मौजूद हो सकते, ये आपके लिए वैसा नहीं कर सकते जैसा कि आप चाहते हैं, और ये कई बार ऐसा हो चुका है, और आप इस समय इतने हर्ट हैं कि अब आप, अगर ये आपसे कुछ बोल रहे हैं, रुकने के लिए बोल रहे हैं, फीलिंग्स दिखा रहे हैं, या इमोशनल हो रहे हैं, या आपसे सच में कह रहे हैं कि हाँ ये आपके लिए फील करते हैं, इनकी फीलिंग जेन्युइन है, तो आपको लग रहा है कि फीलिंग जेन्युइन है, तो फिर आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो, कुछ तो मुझे लगे कि हाँ तुम्हारी बातों में वो दम है, और सिर्फ एक्सक्यूजेस करने से, सिर्फ हाथ खड़े कर देने से आप कब तक यहाँ रुकेंगे, ठीक है। आप इस सिचुएशन में और कितना रुक सकते हैं, आप नहीं रुक सकते, ऑलरेडी आपने कई बार इनको चांस दिया है, और इन्होंने हमेशा आपकी मुसीबत के टाइम पे ही आपको छोड़ के चले गए, तो आपको यही लगता है कि ठीक है यार, फीलिंग है, चलो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, चलो हम एक नहीं हो सकते, चलो फ्यूचर का प्लान नहीं हो सकता, लेकिन आज तुम हो और दावा कर रहे हो कि ये प्यार है, ये मोहब्बत है, तो कम से कम आज तो रिश्ता निभाओ, आज तो जरूरत पड़ने पे खड़े हो, कम से कम उसके लिए तो कुछ करो। ये चीज इस सिचुएशन में बहुत क्लियर दिखाई पड़ रही है, तो ये चीज ना इनको काफी अब समझ में आ रही है कि आप इनके लाइफ से जब वॉक अवे कर गए ना, देखिए इंसान को तब तक समझ में नहीं आता, तब तक जब तक आप उनकी लाइफ में रहते हैं, वो करते जाते हैं, करते जाते हैं, उनको लगता है कि आपको आदत पड़ गई है, आप बुरा नहीं मानोगे, आप तो जानते ही हो ये ऐसे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो टाइम रहते हैं ना, जब आप उनको बताओगे ना कि ये चीज गलत है, मत करो, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। ये कोई एक ऐसे पर्सन मुझे लग रहे हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहते, एफर्ट्स नहीं करना चाहते, ओके। जैसा रूटीन चल रहा है ना वैसे ही चलना चाहते हैं, कुछ उतार चढ़ाव इनको जिंदगी में नहीं चाहिए कि मैं अपने आप को ठीक करूं, फिर मैं अपने अंदर चेंजेस लाऊं, इतने एफर्ट्स इनको नहीं करने हैं। इनका है कि जैसे चल रहा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसे, तो अपने अंदर तब्दीली नहीं चाहते, उल्टा ये चाहते कि आप इनके हिसाब से बदल जाओ, या आप इसमें एडजस्ट कर लो, और ऐसा हो नहीं पाता है। आपने शायद एडजस्ट किया भी है लेकिन नहीं हो पाया, ऐसा लग रहा है अब आपने वॉक अवे कर दिया, जब आपने बार बार वही चीज देखी, आपने वॉक अवे कर लिया, और ये इसीलिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि इनको पता है कि आपने इतनी जल्दी गिव अप नहीं किया है। इन्होंने बहुत ऐसे टाइम आपके लिए निकाले जहां आपने, आप बहुत हर्ट हुए, आपने अकेले अपने आप को ठीक किया, आप प्रॉब्लम से निकले, आपने फिर से दोबारा अपने आप को संभाला, और आज अगर आप वॉक अवे कर गए हो और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो, तो उसकी बहुत बड़ा रीजन ये खुद है, इनकी आदतें हैं, इनका एक्शन ना लेना, इनका हेल्पलेस करना, इनका कहानी बनाना आपके लिए, ये इनकी खुद की आदतें हैं। तो ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपनी बाउंड्री सेट की है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ गए हो, और इनको लगा था आप पीछे आ जाओगे लेकिन नहीं हुआ, तो वो चीज यहाँ नजर आ रही है, ओके। और अब आप इनके लिए कुछ नहीं करना चाहते, ओके, ना आप इनको चेस कर रहे हो, ना आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, ना आप अब इनके बारे में आपको कुछ पता कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, तो ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है कि यार
बंदे में दम है, अगर उसने कुछ बात कही और उसने कुछ फैसला लिया तो उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने दम पे कुछ चीजें की हैं। ये बात ये आपसे कहेंगे नहीं, लेकिन ये चीज इनको बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करती है कि आप बहुत ही लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, अपने कैरेक्टर के पक्के हो और आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। बहुत अनकंडीशनल होने के बावजूद आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन किसी के लिए इतनी प्यारी चीज होना या किसी पर्सन का होना और उसको छोड़ देना खुद से बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि शायद ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं और रीजन देखूं कि ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, किंग ऑफ कप्स। ओके, अब मैंने पहले ही बोला आप बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आपने इनको बहुत प्रोटेक्ट किया है, अगर तो आप मस्कुलाइन एनर्जी हैं तो भी, और अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, आपके अंदर एक मस्कुलाइन पावर है। ये आपको प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, आपने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपने बहुत फादरली फिगर इनको फील कराया है, एज अ प्रोवाइडर रहे हैं, और आपने बहुत इनको एक फादरली वार्म जो होता है ना, एक प्रोटेक्शन और एक प्रोवाइडर होना, एक हक जताना, एक फैमिली वाइफ देना, वो आपने इनको बहुत दिया है। और अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अब आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, तो आपका क्लोज्ड ऑफ होना, आपका रिजर्व हो जाना, ये चीज इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन कर रहा है, क्योंकि जब आप एकदम से अपने चीजों को इनकी तरफ देना रोका है ना, तो वो चीज की कमी जब महसूस हो रही है तो वो चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। प्लस आपके अंदर जो आपने स्टैंड अपने लिए लिया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप खड़े हुए हो, आपने अपनी आवाज ऊंची की है, आपने साइलेंट जो हो गए हो, आगे बढ़ना और अपने आप को बेहतर करने की सोची है। ये चीज ना चाहते हुए भी बुरा तो इनको बहुत लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, और ये चीज इनसे सहन नहीं हो रही है। लेकिन ये चीज इनको अट्रैक्ट भी बहुत कर रही है, क्योंकि आपकी खामोशी, आपका साइलेंस इनको मारे दे रहा है। ठीक है, अगर तो ये किंग ऑफ कप से खुद है तो ये चीज इनको बहुत समझ में आ रही है कि इन्होंने समय रहते आपके लिए कोई एक्शन किया नहीं, समय रहते बहुत सी मन में बातें थी जो इन्होंने आपसे कही नहीं, आपने इनसे एक्शन लेने के लिए कहा, ये बस बैठ के आपके सामने देखते रहते थे, मोहब्बत का वादा करते थे, लेकिन कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, तो दोनों ही बातों में इनको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं कि क्यों नहीं किया मैंने, क्यों वो खामोश हो गया। अगर तो किंग ऑफ कप्स आप हैं, क्यों खामोश हो गए, मैंने क्यों उसको ऐसा कर दिया, मैंने क्यों इसको इतना हर्ट कर दिया, मैं कर सकता था या मेरे अंदर था, क्यों मेरे अंदर इतना करेज नहीं हुआ। अगर तो किंग ऑफ कप्स ये खुद है तो इनको लग रहा है कि मेरे अंदर इतना करेज नहीं था, मैं बस ख्याली पुलाव बना रहा था, मैंने वादे किए, मैंने बहुत सी चीजें की, बट मैंने ना ही मैं जो सच में मैं फील करता था, मैं इतना लॉयल, इतना ऑनेस्ट था, लेकिन फिर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि मैंने आज तक मैं आगे ही नहीं बढ़ा या मैंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, और वो जाती रही, मैं सिर्फ बैठ के देख रहा था, उसको जाते देख रहा था, और सिचुएशन कब इतनी बिगड़ गई मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने क्यों बिगड़ने दिया। ये सब बातें इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट करी, और ये इन बातों से निकल नहीं पा रहे हैं। अट्रैक्शन इनको बहुत हो रही है क्योंकि आपने एकदम से शायद ये चीजें की हैं, अचानक से की हैं, और इनको आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ये चीज कर पाओगे। इनको शायद इस बात का था कि आप जिस तरीके से इनको प्यार करते हैं या ये जिस तरीके से आपको प्यार करते हैं वो बहुत है, और आप कभी भी इनको छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब लड़ाई झगड़ा एक नॉर्मल बात है कि 2 दिन बात नहीं हुई, 4 दिन बाद, लेकिन हमेशा परमानेंट रिलेशनशिप को ओवर करके चले जाओगे, ये इनको नहीं लगा था। ठीक है, डेथ कार्ड ऊपर आया है, और बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन में देखूं कि ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, 7 ऑफ वैंड्स है डेथ कार्ड के नीचे। वही वाली बात, आपने जिस तरीके से इनको डिटैच किया है, जिस तरीके से अपनी लाइफ से इनको निकाला है, जिस तरीके से अपने लिए स्टैंड लिया है, और जिस तरीके से आप बेखौफ होके आपने इनको बिल्कुल बोला है कि नहीं, मुझे नहीं रहना, हाँ मेरा प्यार है लेकिन मुझे नहीं रहना, और अब चीजें ठीक नहीं हो सकती, या हो गया मेरी तरफ से सब कुछ। और ये चीजें इनको बड़ी शॉकिंग भी लगी है, बट यही चीज इनको काफी अट्रैक्शन भी लग रहा है कि कैसे आपने ये चीज कर ली, कैसे आपने इतनी हिम्मत आ गई, कैसे आपने इतना करेज दिखा दिया,
क्योंकि ये तो इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते, ये खाली नखरे उठा सकते थे, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये रिश्ता खत्म कर दें। रिश्ता आप ही मतलब डिसीजन आप ही को लेना था, तो आपने जो डिसीजन लिया वो इनको काफी, इनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, इनको इनसिक्योर भी कर रहा है, इनको डाउट में भी डाल रहा है, ये चाहते भी नहीं है कि ये चीज हो, और ये इनको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी कर रहा है, ये इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी कर रहा है, क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। आप जब जब शायद अपने लिए स्टैंड लेते हैं या अपने हक के लिए खड़े होते हैं और हक के लिए लड़ते हैं, ये चीज ये बोलते नहीं है, बट इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होती है। ओके, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई रीजन में ये वर्ल्ड कार्ड, व्हाई दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू माय व्यूअर। यहाँ पे वो रीजन में वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है, प्लीज मुझे बताइए वर्ल्ड कार्ड यहाँ क्यों आया है। वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई जस्टिस कर रहा है। ओके, आपने अपने साथ जस्टिस किया है। ओके, अगर ये ट्रैवल करके आपके साथ चले गए, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की, या ये आपको छोड़ छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, और या इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया जिसकी वजह से आप ने फिर फैसला कर लिया कि जब ठीक है हमारे बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी है और हमारे बीच में अब वो पहले जैसी कोई बात नहीं रही, पहले जैसा कोई हमारे बीच में कनेक्शन नहीं है, हमारे बीच में वो स्पार्क नहीं है, और हम दोनों इमोशनली बहुत डिस्टेंस पे आ गए हैं, और हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या हम लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा आ गया है। इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ एक इनजस्टिस किया है, इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और जस्टिस ये करेंगे कि ये आपके साथ डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, और ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। वरना तो ये जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, और इनको ये बात पता है कि ये तब तक खत्म नहीं होगा, तब तक ये इस एनर्जी में झेलते रहेंगे, तब तक इनको कर्मा मिलता रहेगा, और ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना शायद इनके लिए बेहतर होगा, और ये आपके साथ एक फेयर डील आपको देना चाहते हैं। अब ये माफ़ी हो, चाहे ये दोबारा वापस आपकी लाइफ में आना चाहें, क्योंकि दिख तो रहा है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस। ओके, नो डाउट ये आपसे बहुत ज़्यादा एम्प्रेस का कार्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके साथ इनका रिलेशन हो सकता है, आप सीक्रेट रिलेशनशिप में हो सकते हो, और ठीक है, गर्लफ्रेंड एज अ बॉयफ्रेंड हो सकते हो, और ये आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत खूबसूरत इंसान मानते हैं, आपके अंदर ग्रोथ है, आप सक्सेसफुल हो, और आप बहुत ही सूदिंग सी काम सी एनर्जी है आपकी, ये चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। और जिस तरीके से आप स्टाइल करते हो, जिस तरीके से आप ड्रेसिंग करते हो, आप बहुत यूनिक स्टाइल है, मे बी आपको ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक है, और कोई पर्टिकुलर ड्रेस है जिसमें ये आपको बहुत ज़्यादा है, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने रिलेशनशिप में तो आपके साथ रहे, लेकिन जब भी चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात रही, जबकि आपको इतना पसंद करते थे, उसके बावजूद इन्होंने आपको बिल्कुल ऐसा रखा कि तुम ही मेरी परफेक्ट पार्टनर हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो, और बिल्कुल एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह आप लोग रहे हैं, लिव इन में रहे हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप में है, लेकिन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल पे रहे हैं, और फिर भी उसके बावजूद इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, और आपको छोड़ छोड़ के चले गए, आपको बहुत हर्ट किया, और हमेशा आपको मुसीबत में डाल के चले गए, या जब भी आपके प्रॉब्लम आई, आपकी लाइफ में दुख आई, या आपको मदद की ज़रूरत हुई, तो एज अ पार्टनर होते हुए भी ये अवेलेबल नहीं थे। इन्होंने आपको कुछ बताया, कुछ कहानी सुनाई, कुछ बातें बताई, और ये एक्सक्यूजेस दे के चले गए। ओके, और अब ये आपको देख रहे हैं, ये आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्टेड हो रहे हैं क्योंकि अब ये आपको देख रहे हैं कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हो, आप अपने विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप बहुत सूदिंग हो, कहीं ये आपको नोटिस कर रहे हैं, कहीं ये आपको आपको देखते हैं, या तो इनके पास आपकी कोई फोटोज हैं, और मे बी आप साथ कहीं घूमने गए हो तो आपकी फोटोज वगैरह इनके पास है,
और कोई सिंगल पिक्चर है, कहीं पे आप बहुत ही ग्रीनरी पे कहीं बैठे हुए हो, वो फोटो इनको बहुत पसंद है या इन्होंने कभी आपसे कहा हो, तो वो फोटोज को वो बार बार देखते हैं, या आपने कोई डीपी चेंज की हो, या आपका सोशल मीडिया हैंडल ये कहीं पे देखते हो, किसी फोरम में आप अपनी वीडियोस वगैरह डालते हो, रील्स बनाते हो, शॉर्ट्स बनाते हो, कुछ इस तरीके, तो ये आपको जैसे भी देखते हैं ये हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी, आप जिस तरीके से दिखते हो, जैसे भी दिखते हो, इनको बहुत अट्रैक्शन फील होता है। और प्लस ये आपको देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपको बिल्कुल, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया तो ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रोथ को बताता है, डेवलपमेंट को बताता है, आगे बढ़ने को बताता है। ये बहुत प्यारी सी एनर्जी होती है, जो इस इंसान को दुनिया की कोई फिक्र चिंता नहीं होती, उसको सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है। ठीक है, तो आपके ऊपर ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है, आपके आसपास बहुत कामनेस है, बहुत सूदिंग सी एनर्जी है, और आप बहुत पीस में नजर आ रहे हो, और आपको बिल्कुल फिक्र चिंता नहीं है कि आप पलट के इनको देखो या इनके बारे में जानो, आपको कोई मतलब नहीं है, ना आप इनको कहीं स्टॉक कर रहे हो, ना ये कहीं आप इनको देख रहे हो, ना आप इनके बारे में कोई बातचीत कर रहे हो, ना पता कर रहे हो। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ चल रहा है कि आपको बिल्कुल फिक्र चिंता नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो बिल्कुल एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है। अगर तो आप फीमेल हैं तो बिल्कुल आपसे मैच करेगी, और ये आपको इसीलिए थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है कि एक तो आपको देख रहे हैं, और ऊपर से ये देख रहे हैं कि अब आप इनके लिए कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, आप इनके लिए कोई डिसीजन नहीं चाहते, आप इनके लिए कोई इनिशिएटिव भी नहीं ले रहे, कोई मूवमेंट भी नहीं दे रहे, कोई साइन भी नहीं दिखा रहे कि ये कहीं से नोटिस करें कि आप इनके बारे में कुछ पता वता कर रहे हो, इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो इनको लग रहा है कि आपको तो कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज आप अपने में मगन हो, आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप इतना सेल्फ लव कर रहे हो। ये इतना परेशान है कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हुआ है, डेथ कार्ड से परेशान है, 8 ऑफ कप्स से आप निकल गए तो इतने इनसिक्योर हो रहे हैं, इनकी तो रातों रात नींद इनकी खो गई है, रातों दिन ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपको है कि आप सिर्फ अपने बारे में काम कर रहे हो और बेहतर कर रहे हो, और आप तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। तो ये चीज इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं कि रीजन में ये किंग ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है। 2 कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं, दैट इज 8 ऑफ वैंड्स एंड फूल कार्ड। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, और आपके लिए एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ बिल्कुल नजर। किंग ऑफ कप से ये खाली बस बातें बनाते थे, सिर्फ बातें कहते थे, प्रोमिसेस करते थे, आपको सपने दिखाते थे, तो ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लेना चाहते हैं, सच में अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। तो 8 ऑफ वैंड से तो भाई ये नो कांटेक्ट को, सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं, तो चाहते हैं किसी तरह कॉल मैसेज आ जाए। ओके, हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा हो और ये आपको कांटेक्ट कर भी रहे हो, शायद आपको पता नहीं चल रहा है, तो मे बी आप अपनी ब्लैकलिस्ट को चेक कर लीजिए कि हो सकता है इन्होंने आपको कांटेक्ट या कुछ मैसेज किया है लेकिन आप तक वो पहुंच ना पाया हो, तो ऐसा भी लग रहा है। और फुल कार्ड है तो एक रिस्क टेकिंग जरूर करेंगी कि आपसे एक बार चांस जरूर, और ये 2 बार कंफर्मेशन हो रहा है, डेथ कार्ड भी आया है और फुल कार्ड भी आया है, इसका मतलब इनको एक न्यू ब्रांड बिगनिंग तो दोबारा से शुरू करनी है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये आपको तो देख रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपने इनको अपनी लाइफ से हटाया है, डिटैच किया है, बिकॉज आपको यहाँ पे कुछ भी मिल नहीं रहा था, कुछ भी आपको पॉजिटिव सर्व नहीं हो रहा था, कुछ भी रिलेशन ना आगे बढ़ रहा था, ना मूवमेंट हो रही थी, ज्यों का त्यों वहीं पे रुका हुआ था और बार बार वही चीजें रिपीट हो रही थी, ना वो रिलेशन आगे बढ़ रहा था। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें कुछ चीज प्रोग्रेस पे नहीं हो रहा था, रिलेशन वही का जैसे चल रहा है वैसे ही चलता आ रहा है, कुछ अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा, कुछ लेवल अप नहीं हो रहा। तो आपने बिल्कुल किया कि भाई जब चीजें सही हो ही नहीं रही हैं, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है, और इसका कोई फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है, आज ही नहीं दिख रहा, कल क्या दिखेगा पता नहीं, तो आपने चीजों को फिर हटा दिया, आपने डिटैच कर दिया कि जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं तो इससे बेहतर है कि मैं अपने ऊपर देखूं, अपना काम करूं, अपने ऊपर एनर्जी लगाऊं, अपने ऊपर अपना प्यार मोहब्बत करूं, फिर दूसरे के लिए करने का मतलब ही क्या है जब दूसरे को वो चीज करनी ही नहीं है। अब चाहे जितना प्यार हो, जब आप आगे ही बढ़ने को तैयार नहीं हो तो ऐसे प्यार का क्या लेना देना। जब इंसान की मुसीबत पे आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, उसको फोन नहीं कर पा रहे, कॉल नहीं कर पा रहे, या अगला कर भी रहा है तो आप उसको
दोबारा से कॉल बैक नहीं कर पा रहे, रिसीव नहीं कर रहे, आप उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, तो ऐसे इंसान को, और वो भी आप उनके पार्टनर हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। और वो चीज यहाँ दिख रही है, आपने इनको डिटैच किया तो ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ के कहीं और चले गए या किसी और की तरफ चले गए, नहीं, आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने लिए आप वर्कहॉलिक बहुत हैं, आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप अपने एफर्ट कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, जो भी काम, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, घर से काम करते हैं, आप अपने काम में लगे हुए हैं, अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं आजकल अपने ऊपर, ओके, अपने ऊपर भी एफर्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए भी एफर्ट कर रहे हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं कि ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये एफर्ट करना चाहते हैं, ओके, ये आपको बहुत मेहनती देखते हैं पहली बात तो, और इन्होंने देखा है कि आपने कभी भी इनके लिए गिव अप नहीं किया है, और आज गिव अप किया है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये खुद है, और अब ये एफर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ तो लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, जिनकी भी एनर्जी निकल रही है, ये गिव अप तो नहीं करना चाहते, इनकी तरफ से तो चीजें क्लियर है कि ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, इनको जस्टिस आपको देना है, कॉल करनी है, कांटेक्ट में आना है, आपके लिए दोबारा चांस लेना है, और एफर्ट्स भी करनी है। तो ये आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, और इनको पता है इतनी जल्दी और इतना आसानी से आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको आपको दोबारा से ट्रस्ट दिलाना होगा, तभी होगा। लेकिन हाँ, आपने जिस तरीके से आगे बढ़ के अपने लिए स्टैंड लिया है, और इतनी हिम्मत करके इनको छोड़ के जो दिखाया है, और उसके बावजूद अपने ऊपर काम जिस तरीके से आप कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि आप इनको छोड़ के किसी और पर्सन की तरफ गए या किसी और के लिए आपने इनको छोड़ा है, ये भी नहीं है। तो जब जैसे ये आपको देख रहे हैं और जहाँ से भी आपके बारे में पता कर रहे हैं, ये चीज इनको आपके लिए, आपके कैरेक्टर पे, आपके इंसान होने के, आपके बिहेवियर के, आप जिस तरीके के पर्सन हो, आपकी लॉयल्टी के ऊपर, आपका ट्रस्ट करना, आपका मेहनत जो आपने किया है, वो चीज इनको बहुत अट्रैक्शन फील करा रहा है कि ऐसा इंसान होता नहीं है। अक्सर लोग किसी ना किसी वजह से छोड़ देते हैं, अगर नहीं भी छोड़ते तो कुछ टाइम के बाद किसी ना किसी और के पास चले ही जाते हैं, ओके, किसी से मिलने लगते हैं, जुलने लगते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, या अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और जो कि गलत भी नहीं है। लेकिन आपको देख रहे हैं कि आप अपने काम में लगे हो, अपने ऊपर एफर्ट कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे काम करो, ये चीज बड़ा एक यूनिक है, और तो आपने प्रूफ किया है इनको, ओके, कि जो मैंने कहा था मैं वैसा ही हूं, तुम नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो चीज यहाँ नजर आ रही है, ओके। तो ये था मैसेजेस आपके लिए, ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हु इज अट्रैक्टेड टू यू, ये है वो पर्सन, व्हाई दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन, ओके। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आप आना चाहते हैं कि ठीक है, अगर ये मेरी तरफ आते हैं या मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से डील करना चाहिए, ये कब तक आएंगे, कुछ इस तरीके के अगर मन में आपके सवाल हैं, और आप कोई डिसीजन फाइनल करना चाहते हैं, फाइनलाइज करना चाहते हैं, या कोई कंक्लूडिंग नोट पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, फीस स्ट्रक्चर पूछ लीजिए, अपने डिटेल सेशन बुक करना है तब भी, और सिंगल क्वेश्चन करना है तब भी, ठीक है। तो पहले से ही बुक करा लीजिए, बिकॉज थोड़ा टाइम लगता ज़रूर है, तुरंत की तुरंत रीडिंग नहीं होती, कि मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने रीडिंग कराई, फिर उनको लगता है कि बस मैंने रीडिंग बुक करा लिया, अब मेरा ही सबसे पहले काम होगा। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज आपसे पहले भी बहुत लोगों ने बुकिंग कराई होती है, इवन एक दिन पहले, एक दो दिन पहले से लोगों ने रीडिंग बुक कराई होती है। जिनका पहले से बुकिंग होती है उस हिसाब से रीडिंग का कंटिन्यू स्लॉट बुक रहता है, ठीक है। तो जिसका नंबर आता रहता है उसकी रीडिंग होती रहती है, तो टाइम लग जाता है। तो कभी कभी कोशिश पूरी रहती है कि जिस दिन जिसका बुक हो उसी दिन हो जाए, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाता है, बिकॉज इस टैरो रीडिंग के अलावा मैं वीडियोस भी डालती हूँ, प्लस मेरी पर्सनल रीडिंग भी चलती रहती हैं, प्लस मेरी पर्सनल लाइफ भी है, फैमिली भी है, तो बहुत सारी चीज़ है, तो हम पूरा दिन टैरो लेके तो नहीं बैठे रहते। तो हाँ, मुझे एक पर्टिकुलर स्लॉट और एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तब पर्सनल रीडिंग एक प्रॉपर होती है, और डिटेल सेशन होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ओके।
तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए। आप जब भी कांटेक्ट करें, इवन मुझे ही नहीं, हर टैरो कार्ड रीडर को जब भी आप कांटेक्ट करें तो ये मान के चलिए कि आपको तुरंत का तुरंत सब कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, जहाँ 1-2 घंटा निकला, मेरी रीडिंग कर दीजिए, मेरी रीडिंग कर दीजिए, अरे मेरी रीडिंग अभी तक नहीं मिली है। मिलेगी, ओके। और मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन अगर आपको मेरी रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम लगती है और आपको लगता है कि नहीं मेरा पैसा डूब गया या नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं रीडिंग करके नहीं दूंगी तो आप रिफंड हो जाएगा आपको, तो आप उसकी चिंता मत करिए। इतना आपको थोड़ा तो ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं, अमाउंट भी पहले पे कर रहे हैं, तो इतना रखना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। मेरे पास कुछ लोग क्लाइंट हैं जो कांटेक्ट करते हैं, व्यूअर कांटेक्ट करते हैं, तो उनका ये इशू बहुत रहता है, ओके। उनको रीडिंग भी करानी होती है, उनको ट्रस्ट इशू भी होता है, तो थोड़ा तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, थोड़ा तो टाइम आपको देना पड़ेगा, ओके। और मैं ये नहीं कह रही कि आप 4-5-6 दिन बीत गए और आपकी रीडिंग नहीं मिली तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी रीडिंग नहीं मिली। नहीं, आप बिल्कुल कह सकते हैं, बट हाँ, एक एक दिन का टाइम डिले हो सकता है, ठीक है। तो इतना आपको टाइम देना ही पड़ता है, और ये हो ही जाता है बिकॉज डेली रूटीन होती है, तो हर चीज़ का टाइम निकालना रहता है। और फिर जब आपके पास कंटिन्यू में हो और प्लस आप यूट्यूब पे भी वीडियो आपको प्रॉपर डालनी हो, तो एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और वैसे भी अभी जस्ट नवरात्रि भी चल रहे थे, तो काफ़ी हैट्रिक टाइम, बिजी टाइम शेड्यूल था हम लोगों का, काफ़ी पैक शेड्यूल चल रहा था, तो प्रॉपर सबके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी जब भी आप टैरो रीडिंग बुकिंग के लिए आएँ, ओके। तो इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, ओके। तो और तो रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, और जितना क्लेम करेंगे रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वो करेगी। अगर आप अपने ऊपर अभी भी काम नहीं किया है तो प्लीज़, एम्प्रेस कार्ड आया है आपके लिए, अपने ऊपर बहुत काम करिए, सेल्फ लव करिए, छोड़ दीजिए सिचुएशन को, सरेंडर कर दीजिए, अपनी ग्रोथ पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी जॉब के ऊपर काम करें, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन पे ध्यान दीजिए, और सिचुएशन को ऐसे ही एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। जिसको आपकी तरफ अट्रैक्शन होगी वो आज नहीं तो कल टाइम लेके खुद आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो जो लोगों ने नहीं अपने ऊपर काम किया है तो प्लीज काम करिए, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।